नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जो ईमानदारी और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। अंग्रेजी शासन के समय नमक पर भारी कर लगाया जाता था। सरकार ने नमक के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह दरोगा नियुक्त किए थे। उसी समय एक युवा और ईमानदार व्यक्ति था, मुंशी वंशीधर। उसके पिता एक साधारण और अनुभवी व्यक्ति थे। जब वंशीधर को नमक का दरोगा बनने की नौकरी मिली तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, नौकरी में वेतन से ज्यादा महत्व ऊपर की कमाई का होता है। अगर थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन वंशीधर के मन में सच्चाई और ईमानदारी का आदर्श था। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों बाद वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। एक रात की बात है। वंशीधर अपने कर्तव्य पर तैनात थे। अचानक उन्हें नदी के किनारे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि कई बैलगाड़ियां नमक से भरी हुई हैं। यह नमक चोरी छिपे ले जाया जा रहा था। उन गाड़ियों के मालिक थे पंडित अलोपीदीन। वे उस क्षेत्र के बहुत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वंशीधर ने तुरंत गाड़ियों को रोक लिया और कहा, यह नमक अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित अलोपीदीन को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दरोगा जी, आप नए लगते हैं। इतनी सख्ती ठीक नहीं। लो, यह कुछ रुपए रखो और हमें जाने दो। लेकिन वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने रिश्वत की रकम बढ़ानी शुरू कर दी। पहले 100 रुपए, फिर 1000, फिर 10,000। लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अंत में वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। सब लोग हैरान थे कि किसी ने इतने बड़े आदमी को पकड़ लिया। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में पंडित अलोपीदीन के प्रभाव और धन का असर दिखा। गवाह मुकर गए और सबूत कमजोर पड़ गए। अंत में अदालत ने पंडित अलोपीदीन को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन वंशीधर को उनके कठोर व्यवहार के कारण नौकरी से हटा दिया गया। वंशीधर निराश होकर घर लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद पंडित अलोपीदीन खुद वंशीधर के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, दरोगा जी, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने वंशीधर से कहा, आज से आप मेरे पूरे व्यापार के मैनेजर होंगे। वंशीधर की ईमानदारी आखिरकार सम्मान और सफलता में बदल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।